ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शुक्र के सिंह राशि गोचर के बारे में। शुक्र अपनी तीव्र गति से चलते हुए 14 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं पर सूर्य, बुध और केतु मौजूद हैं। परंतु सूर्य 16 सितंबर को ही अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये युति समाप्त होने वाली है। परंतु शुक्र के गोचर के दरमियान उनकी युति अपने प्रिय मित्र बुध और केतु के साथ होने वाली है। अपने प्रिय शिष्य राहु के साथ उनकी प्रतियुति होने वाली है और ये संगठन, ये मित्र मंडली कुछ न कुछ उत्तम परिणाम देने वाली है और कुछ न कुछ प्रभाव डालने वाली है। शुक्र इस समय दरमियान महीने के अंत तक थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे। इस समय दरमियान उनका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, परंतु उसके बाद उनके अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बात करें तो यहाँ पर वातावरण थोड़ा सा हल्का फुल्का होगा, बातचीत के रास्ते खुलेंगे और इससे राहत की प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आने वाला है। भारत के लिए भी थोड़ी सी लाभदायक स्थिति उत्पन्न होने वाली है, ये फायदा कारक रहने वाला है। इस समय दरमियान बारिश का जो कहर है वो भारत में जारी रहने वाला है। बारिश अति उत्तम होगी, कम से कम 25 तारीख तक। उसके बाद बारिश ठहर सकती है। शेयर मार्केट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। महीने के अंत तक उसमें सुस्ती दिखाई देगी, फिर से वो अपनी चाल महीने के अंत के बाद अच्छी तरह पकड़ने वाला है। तो मित्रों, आइए आगे चलकर जानते हैं हर एक राशि के लिए शुक्र का ये परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आया है। मेष राशि, शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करने वाले। 5वें भाव से गोचर करते हुए शुक्र कुछ उत्तम और शुभ फलदायी परिणाम देने वाले हैं। अपने कार्य सफलता के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अचानक ही आपको कार्य सफलता की प्राप्ति होने वाली है। सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस समय दरमियान जो लोग संतान प्राप्ति के उत्सुक है उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है और ये कन्या भाग्यशाली होगी। इस समय दरमियान अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए फायदा कारक होगा। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए आपका मन हमेशा ही लगा रहने वाला है और इसका आपका किया गया प्रयत्न शुभ फलदायी यानी कि धन प्राप्ति लेकर आने वाला है। आपका बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा, आर्थिक परिस्थिति मजबूत होगी। परंतु आपको ये सलाह दी जाती है कि फ्यूचर के लिए आपको ये धन का सेविंग्स करना चाहिए। यहाँ पर आप धन व्यय को कंट्रोल कर पाएंगे, परंतु उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ पर इसकी मदद की जरूरत आपको पड़ेगी। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर आप उत्तम तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। उत्साह और आनंददायक वातावरण रहने वाला है। कर्ज मुक्ति के मामले भी आपके लिए अच्छे रहने वाला है। कर्ज मुक्ति मिलने से आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, खान पान पर थोड़ा सा संयम रखें तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो ये उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि, जब शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 4थे स्थान से गुजरने वाले हैं। प्रॉपर्टी के मामले आपके लिए उत्तम रहेंगे। इस समय दरमियान आपको वाहन सुख की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, जो कि लग्जूरियस वाहन हो सकता है। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में है, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलने वाले हैं और ये मौके भी अचानक मिलेंगे और इससे प्रगति की तरफ राह प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान आप जितना प्रयत्न करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। नौकरी या कार्यस्थल पर भी आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है। इस समय दरमियान आपके कार्य पूरे होने से आपको मानसिक राहत की प्राप्ति होने वाली है। सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान सर्दी जन्य रोगों से आपको बचना चाहिए। वैसे आप मानसिक तौर पर आनंदित रहने वाले हो, उत्साह और उमंग से भरपूर रहने वाले हो और ये आपके लिए फिजिकली फायदा कारक होने वाला है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस समय दरमियान लग्न इतर संबंधों से दूर रहे तो ही अच्छा रहे। अनैतिक संबंधों को दूर रखना चाहिए, यही आपके लिए फायदा कारक होगा। अन्यथा कुछ न कुछ
विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, आपके लिए ये नुकसानकारक सिद्ध हो सकता है, अपयश का कारण बन सकता है। इस समय दरमियान आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और ये आपके लिए राहत की बात होगी। अगर आप किसी भौतिक सुख के लिए अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो ये आपकी मनोइच्छा पूरी होने वाली है, परंतु सोच समझकर ही आगे बढ़े। इस समय दरमियान आपको नियमित तौर पर माता महालक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पण करना चाहिए। मिथुन राशि, शुक्र का सिंह राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होने वाला है और तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपको अतिशय साहसिक बनाने वाला है। हाँ, ये ठीक है कि आप जो भी साहस करेंगे उसका परिणाम अच्छा निकलने वाला है, शुभ फलदायी होने वाला है, परंतु आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस समय दरमियान धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, परंतु ये धन को आप गंवा बैठेंगे, यानी कि धन व्यय होने वाला है। किसी न किसी परिस्थिति में आप अपने धन का खर्च करते ही रहेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ पर सेविंग्स करने का प्रयत्न करें, अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए थोड़ा सा घर्षण से भरा हुआ माहौल आने वाला है, परंतु अपने आप पर संयम रखकर वे अपने संबंधों को आगे ले जा सकते हैं, परिणाम सुखदायी होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आपको अवारनवार मौका मिलने वाला है। आप छोटी मोटी यात्राएं तो एक से अधिक बार करने वाले हैं। ये यात्राएं आपके लिए आनंददायक सिद्ध होने वाली है। परिवार के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे, खास करके अपने छोटे भाई बहनों के साथ। इस समय दरमियान आपके संतान अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्षेत्र में है तो आपको उनसे आनंददायक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। उनकी प्रगति से आप अत्यंत आनंद महसूस करेंगे और यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय के लिए कोई निवेश करते हैं तो फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत ही फायदा कारक सिद्ध होने वाला है। ये बाबत को नोटिस करें, इस पर गौर करें। इस समय दरमियान अगर आप शुक्र देव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही शुक्र कवच तथा शुक्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि, शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे यानी कि धन भुवन से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपको मिश्र फलदायी परिणाम देने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको धन प्राप्ति तो होगी और वो भी आकस्मिक तौर पर होगी, परंतु आपको यहाँ पर ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के पीछे आपका मन लगा ही रहेगा, परंतु अतिरिक्त जोखिम उठाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। संयमित मात्रा में अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके बैंक बैलेंस में जरूर वृद्धि होगी। इस समय दरमियान वाणी और व्यवहार को थोड़ा सा अंकुश में रखें। अति आनंद में, अति उत्साह में आप कुछ भी बोल जाएंगे, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इस समय दरमियान आपके कजिन ब्रदर्स के साथ भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें सलामती नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है या कहीं और निवेश किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो उसको आप परिवर्तित करोगे और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोचोगे। आप लैंड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि फ्यूचर में आपके लिए फायदा कारक सिद्ध होने वाला है। लाभ और कार्य सफलता की प्राप्ति आपको होती ही रहेगी, परंतु थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने सामाजिक सर्कल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, उनके साथ आप आनंदमय समय गुजारने वाले हो। ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय दरमियान आपको शिव मंदिर में जाकर दही तथा काले तिल अर्पण करने चाहिए। सिंह राशि, शुक्र जब आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से गोचर करने वाले हैं। प्रथम स्थान से होने वाला यह गोचर आपको बिजनेस रिलेटेड मामलों में उत्तम सफलता देने वाला है। इस समय दरमियान जो लोग लग्जरियस आइटम के विक्रेता है, ज्वेलरी के विक्रेता है या फिर कोई लेडीज आइटम के विक्रेता है, उनको अपने बिजनेस में उत्तम सफलता मिलने वाली है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, परंतु फिर भी धीमे ही सही आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होने वाली है और इसके लिए आपको ज्यादा प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। लग्न जीवन के मामले आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, परंतु यहाँ पर शर्त ये है कि आपको शंका कुशंका और अविश्वास का त्याग करना होगा। अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और तभी आपका लग्न जीवन आनंदित रहेगा। मानसिकता आपकी आनंद भरी रहने वाली है। फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कभी कभी कोई ना कोई कंफ्यूजन आते रहेंगे, परंतु फिजिकली आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। इस समय दरमियान आप
अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नए नए नुस्खे अपना सकते हो, जो कि आपके लिए फ्यूचर में फायदा कारक रहने वाला है। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र में आपका मन लगा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने के लिए आप कोई साहसिक डिसीजन लेने वाले, ये डिसीजन आपके लिए फलदायी बनेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने वतन में छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका मिलने वाला है, जो कि आपके लिए थोड़ी सी परेशानी रूप हो सकती है। यात्रा का प्लानिंग अच्छी तरह करें। इस समय दरमियान आपको शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कन्या राशि, शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। अक्सर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वें भाव में होने वाला शुक्र का गोचर उत्तम और लाभदायी कार्य रचना देता है और आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय से अदालती मामलों में या किसी से शत्रुता के कारण परेशान हो तो यहाँ पर आपको मुक्ति मिलने वाली है, राहत की प्राप्ति होने वाली है। विदेश यात्रा के प्रयत्न अगर रुक गए हैं तो इस समय दरमियान उसमें प्रगति देखने को मिलेगी, सफलता की भी प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। नौकरी या कार्यस्थल पर कुछ न कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न होते ही रहेंगे, परंतु आप अपने शत्रुओं को, अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रखने में, कंट्रोल करने में कामयाब रहने वाले हो और इससे आपके आनंद में वृद्धि होने वाली है। हाँ, आपको भौतिक संसाधनों का उपयोग करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस समय दरमियान अगर आप इसमें कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी रोग के शिकार हो सकते हो। यहाँ पर इस बाबत पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान धन संपत्ति के मामले उत्तम रहने वाले हैं, परंतु धन का खर्च आप अवश्य करने वाले हो, जो कि मौज मजाक के लिए करोगे, आनंददायक कार्य योजना के लिए करोगे या प्रवास के लिए करोगे। इस समय दरमियान अपने धन को संचित करने की कोशिश अवश्य करें। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं, आपको उत्तम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान बिजनेस में भी प्रगति आपको जरूर मिलेगी। अपना प्रयत्न जारी रखें। अगर आप शुक्र देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर इत्र अर्पण करें। तुला राशि, शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 11वें भाव से गोचर करने वाले हैं। लाभ और सफलता से होने वाला यह गोचर आपको लाभ और सफलता जरूर दिलाकर रहेगा, परंतु इसमें आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस समय दरमियान अगर आप अति उत्साह में कोई भी कार्य करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानकारक भी हो सकता है। खास करके धन संपत्ति को बढ़ाने के मामले में आपका मन हमेशा ही शॉर्टकट के पीछे लगा रहेगा और ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मन कंफ्यूज रहेगा, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे और इसी वजह से आपकी सफलता निष्फलता में भी बदल सकती है। अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाए, यही आपके लिए अच्छा है। इस समय दरमियान आपको अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना चाहिए। इसके लिए नए सिरे से सोचना चाहिए, तभी आपका इन्वेस्टमेंट कामयाब होने वाला है। इस समय दरमियान संतानों के साथ आपका किसी न किसी बात पर घर्षण होता रहेगा। उनकी मानस को बदलने के लिए आपको शांत तरीके से काम लेना होगा। अगर आपको किसी भी बात में निष्फलता मिलती है तो भी आपको आनंद और उत्साह को कायम रखना है। अगर आप निष्फलता की वजह से क्रोधित हो जाते हैं, अपने दिमाग पर संतुलन गवा बैठते हैं, तो ये तुरंत ही आपको नुकसान की तरफ ले जाने वाला है। इस समय दरमियान प्रेम संबंधों में भी आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। ये प्रेम संबंध सच्चे प्रेम के नहीं होंगे, आकर्षण मात्र होंगे और इसी वजह से आपको नुकसान मिल सकता है, धन का व्यय हो सकता है, अपयश भी मिल सकता है। इस बाबत पर आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। हाँ, आपको बिजनेस में मामले में थोड़ी सी प्रगति अवश्य मिलने वाली है, इससे आपका मन आनंदित रहेगा। इस समय दरमियान आपको नियमित तौर पर पितृस्तवन का पाठ करना चाहिए और कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि, शुक्र जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे वे आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म भुवन से गोचर करने वाले हैं। कर्म भुवन से होने वाला यह गोचर आपको अपने कर्मों में तीव्र गति से सफलता प्राप्त कराने वाला है। इस समय दरमियान आप अपने कार्यों को जल्दी से पूरा करने के लिए जल्दबाजी भी करेंगे, एग्रेसिव भी होंगे और इसका फल आपको जरूर मिलकर रहेगा। इस समय दरमियान वारसागत संपत्ति के मामले भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। वारसागत संपत्ति में कुछ न कुछ कंफ्यूजन अवश्य उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु अंत में आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इस समय दरमियान उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति निश्चित है और इसके लिए आपको ज्यादा प्रयत्न नहीं करने होंगे। ये चीज आपको आनंद और सुकून दिलाने वाली होगी। इस समय दरमियान जो लोग कला के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं
उनको बहुत अच्छी प्रगति प्राप्त होने वाली है। जो लोग लग्जरियस आइटम के विक्रेता हैं उनको भी नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं और उनको भी अच्छी खासी प्रगति प्राप्त हो सकती है। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खान पान पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपको किसी रोग का शिकार होना पड़ सकता है। वैसे आपकी मानसिकता आनंद से भरी रहने वाली है। आपको नौकरी या कार्य क्षेत्र पर भी अच्छी खासी प्रगति मिलने वाली है। बिजनेस में नए ऑर्डर्स मिलेंगे। धार्मिक चीज वस्तुओं के व्यापारी को यहाँ पर कुछ उत्तम फायदे होने वाले हैं। इसके लिए उनको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आपको शुक्र देव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पीले वस्त्र का दान करें। धनु राशि, शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के भाग्य भवन से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपको भाग्य को तेज गति से दौड़ाने में मदद बनने वाले हैं। आप इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में बड़ी ही साहसिकता से अपने कार्य को पूरा करेंगे। अपने सहकर्मचारियों के साथ आनंद का अनुभव करेंगे। सारी टीम को साथ लेकर काम करना आपके लिए एक उत्तम एग्जाम्पल होगा, उत्तम आनंददायक समय होगा। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के मामले भी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कर्ज से राहत प्राप्त करने से आपकी मानसिकता आनंद भरी रहेगी। आपको खुशी और राहत की प्राप्ति होने वाली है। आपको थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। इस समय दरमियान आपको अपने शत्रुओं को भी साथ लेने का मौका मिलने वाला है। हर तरफ आप खुशी और आनंद बांटते फिरेंगे। अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र के लिए या फिर अपने भाग्य को जगाने के लिए, कार्य सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बार बार यात्रा प्रवास करना भी पड़ सकता है। ये यात्रा प्रवास थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यात्रा प्रवास में कुछ उलझने आ सकती है। इसका अच्छी तरह प्लानिंग करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। सामाजिक प्रसंगों में भाग लेने के लिए आपको आमंत्रण मिलेगा। सखुशी आप उसमें हिस्सा लेंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। इस समय दरमियान आपको कार्य सफलता, लाभ और धन की प्राप्ति होना निश्चित है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नियमित ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर राशि, शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 8वें भाव से गोचर करते हुए शुक्र आपको शॉर्टकट से धन प्राप्ति के मामले में उत्तम सहायता करने वाले हैं। परंतु यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए प्रोफेशनल होकर कार्य करें, तभी आपकी धन संपत्ति बढ़ने वाली है। इसका मौका आपको बार बार मिलता रहेगा, मगर आप अगर गैम्बलिंग पर चले जाते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय दरमियान परिवारजनों के साथ कुछ घर्षण हो सकता है, परंतु आप अपने स्वभाव से ये घर्षण को समाप्त कर पाएंगे। इस समय दरमियान आपको अपने कार्य क्षेत्र पर सलामती नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। खास करके जो लोग ग्लास या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें तो विशेषकर सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय भी आप सतर्क रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप अकस्मात से बच सकते हैं। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र में आपको उत्तम और अचानक सफलता मिलने वाली है, परंतु अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए यहाँ पर अपने आप को संतुलित रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनको अपने परिवारजनों के साथ इस बाबत को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। इस बाबत को सॉल्व करने के लिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपको जरूर मिलने वाला है, परंतु आप इन्वेस्टमेंट करने के बजाय शॉर्टकट से धन प्राप्ति की तरफ ही जाएंगे। इस बाबत को भी संयमित करने की कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। छोटी बालिकाओं का खीर का भोजन कराए तो आपको राहत की प्राप्ति होती रहेगी। कुंभ राशि, शुक्र देव का सिंह राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होने वाला है। 7वें भाव से होने वाला यह गोचर आपको बिजनेस के मामले में उत्तम सफलता दिलाने वाला है। अगर आप विश्वास पूर्वक कार्य करते हैं तो इस समय दरमियान आपको अचानक ही नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जो लोग लग्जरियस आइटम के फील्ड में हैं, जो लोग कला के फील्ड में हैं, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का व्यापार करते हैं, जो लोग ग्लास के व्यापारी हैं, उन सब लोगों को अचानक ही आकस्मिक तौर पर नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। उसमें प्रगति मिलने वाली है और धन संपत्ति की प्राप्ति भी होने वाली है। परंतु इस समय दरमियान आपको अपने डिसीजन पर कायम रहना होगा, क्योंकि बार बार आप अपने डिसीजन बदलते रहेंगे और ये चीज आपको बिजनेस में प्रगति में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। इस बाबत का जरूर ख्याल रखें।
लग्न जीवन आपके लिए उत्तम रहने वाला है, आनंद का अनुभव करेंगे, परंतु शंका कुशंका और अविश्वास को आपको दूर रखना होगा। इस समय दरमियान पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो इससे फायदा तो जरूर होगा, परंतु पार्टनर के साथ आपकी बनने नहीं वाली है, उनके और आपके बीच विवाद चलते रहेंगे। सोच समझकर ही पार्टनरशिप में आगे बढ़ें। रियल एस्टेट के मामले अच्छे रहेंगे, आपका मन नए वाहन की प्राप्ति के लिए लगा रहेगा, वाहन सुख की उत्तम प्राप्ति आपको होने वाली है। अगर आप अपने संतान के विवाह के लिए योग्य पात्र ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा प्रस्ताव आपको जरूर मिल सकता है। ये आपके लिए उत्तम और आनंद की बात होने वाली है। इस समय दरमियान शुक्र देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मीठी लस्सी का दान करना चाहिए। मीन राशि, शुक्र जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे वे आपकी कुंडली के छठे भुवन से गोचर करने वाले हैं। छठे भुवन से गोचर करते हुए शुक्र आपको अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रगति दिलाने वाले हैं, कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। परंतु इस समय दरमियान शुक्र आपको थोड़े से सावधान रहने के लिए भी सूचित करते हैं, क्योंकि आप अपने मौज शौक पर, अपने खान पान पर विशेष खर्च करने वाले हो। यहाँ जो भी धन की प्राप्ति होगी आप उसको उड़ाने की कोशिश करोगे, व्यय करने की कोशिश करोगे। इस बाबत में आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। विदेश यात्रा के मामले पर भी आप खर्च कर सकते हो। ये मामले आगे तो बढ़ सकेंगे, प्रगति भी होगी, परंतु धन खर्च अवश्य हो जाएगा। अदालती मामले में आपको राहत की प्राप्ति होगी, परंतु बार बार इस पर भी आपको धन, समय और शक्ति का खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करें। अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पर भी असर हो सकता है। कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहेंगे, इससे राहत की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आप सोचेंगे कि कुछ साहसिक डिसीजन लिए जाए, परंतु ये डिसीजन आपको व्यय की तरफ ही ले जाएंगे, इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़ना आपके लिए उचित होगा। इस समय दरमियान आकस्मिक धन प्राप्ति के मामले में भी सावधान रहना होगा। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए किए गए आपके प्रयत्न निष्फल होने वाले हैं, नुकसान कारक सिद्ध होने वाले हैं। इस समय दरमियान इन सब बाबतों से राहत की प्राप्ति करने के लिए आपको सफेद चमकीले वस्त्रों का दान करना चाहिए।